हाय एवरीवन, ये वीडियो स्पेसिफिकली एनटीए के बारे में है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एग्जैक्ट इम्पैक्ट इस वीडियो का सीयूईटी स्टूडेंट्स 2024 यूजी स्टूडेंट्स पे रहेगा। इस एजेंसी ने, दैट इज एनटीए ने, अभी पास में भी नीट एग्जाम का और यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस दिए, जिसका इम्पैक्ट मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स पे रहा। अब जो इसका इम्पैक्ट दोबारा से आने वाला है वो इम्पैक्ट मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर होने वाला है। दैट इज सीयूईटी का जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली अगेन इसी एजेंसी के हाथ में है। अब उस रिजल्ट को अनाउंस करने से पहले एक बार कुछ कंसर्न्स हैं जो स्टूडेंट्स ने मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट किए थे, जिसको कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्ट किया गया था। हालांकि एनटीए ऐसा क्लेम करता है या तो वो कंसर्न एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और अगर वो कंसर्न एग्जिस्ट करते हैं तो हमने उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है अल्टीमेटली, यानी कि उनको रिजॉल्व कर लिया है। मैं वन बाय वन इन कंसर्न्स के बारे में बात करूंगा आपके साथ में। सबसे पहला कंसर्न हम लोग बात करते हैं जो सीयूटी का फर्स्ट एग्जाम हुआ था, दैट इज 15 मई को एग्जाम हुआ था। इस बार जैसा कि एग्जाम वेरियस एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में हुए थे, और उसका ब्लंडर हम लोगों ने अक्रॉस द नेशन ऑब्जर्व किया था। क्योंकि हम लोग फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो फरीदाबाद के ही मल्टीपल सेंटर्स, मोर देन 70% ऑफ द एग्जाम सेंटर्स पर ये मिसमैनेजमेंट देखने को मिला था। क्या मिसमैनेजमेंट था? टाइम से सेंटर पर पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए, और ना ही टाइम से पेपर कलेक्ट किए गए। कुछ स्टूडेंट से बिफोर द टाइम एग्जाम कलेक्ट किया गया, और कुछ बच्चों को ग्रेस टाइम भी दिया गया। उस एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डिस्टर्ब किया गया, इंक्लूडिंग जो भी बच्चों ने किसी रिलीजन स्पेसिफिक जो थ्रेड्स बांधे हुए थे या गले में थ्रेड्स थे, उनको भी स्टूडेंट्स के तरफ से स्टूडेंट को डिनाई किया गया कि उनके साथ आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। यस, इस पे पहले भी कंट्रोवर्सी राइज हो चुकी है, बट ये कि एक मोरल जो सपोर्ट होता है बच्चे के माइंड में कि कुछ उनके लकी थ्रेड्स हैं, कुछ उनको रिलीजन स्पेसिफिक स्पिरिचुअल स्पेसिफिक जो है स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट है, उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी अराइज हुई, और कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि अगली बार ऐसे इंस्टांसेस दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम जो मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट जो है, जो एक्टिविटीज बिफोर द एग्जाम या आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको अपना टाइम सेव करना था, उन्होंने वही एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एग्जाम परफॉर्म करी, चाहे वो स्टूडेंट्स की मल्टीपल टाइम अटेंडेंस मार्क करना हो या स्टैंपिंग करना हो, एटसेट्रा। इंग्लिश का एग्जाम 45 मिनट्स का था, इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को 30 to 35 मिनट्स दिए गए। उस एग्जाम के अंदर भी 4 अनसीन पैराग्राफ थे। डिफिकल्टी लेवल को हम साइड पर रखते हैं, चाहे डिफिकल्टी लेवल आप कुछ भी दे दो बच्चों को, बट इक्वल लेवल ग्राउंड तो दीजिए। अब आप एक बात बताइए, 30% सेंटर्स पर जो है टाइमली एग्जाम हुआ है, टाइमली डिसिप्लिन के साथ में मैनेजमेंट हुआ है, और रेस्ट ऑफ द सेंटर पर जो एक केओस क्रिएट हुआ था, उसका इम्पैक्ट तो स्टूडेंट के रिजल्ट पर आना ही वाला है। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट करेंगे, उनके इंग्लिश के मार्क्स तो कंपल्सरी लगेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। यस, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 180 175 प्लस भी हैं, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जिन्होंने डोमेन में बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर 180 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं। इवन कई स्टूडेंट्स के 194 200 मार्क्स भी हैं, और उनके इंग्लिश में मार्क्स पूरी रीड है 51 55 मार्क्स, ऐसे मार्क्स हैं। एज अ टीचर, पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से मल्टीपल कॉल्स हमारे को रिसीव हुई कि अब हम आगे एग्जाम देना ही नहीं चाहते, बच्चे 6-6 घंटे डिस्टर्ब रहे। ऐसे केसेस आए थे कि बच्चों ने रूम में अपने आप को लॉक कर रखा था सिर्फ एग्जाम के बाद में। अभी हम रिजल्ट पे कंप्लेन नहीं रेज कर रहे, ना हमारे रिजल्ट से भी कोई कंप्लेन है। हमारी कंप्लेन है कि एक इक्वल लेवल ग्राउंड देना था आपने। आपको मल्टीपल टाइम ये कंप्लेन रेज करी गई हमारी तरफ से, ट्विटर पर भी और बाकी पोर्टल्स पर भी, बट आपने कोई टाइमली एक्शन नहीं लिया। आपने बोला कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स पे दोबारा री एग्जाम भी हो सकता है, रीटेस्ट भी हो सकता है कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स के लिए, दैट इज वो कंप्यूटर बेस्ड आप टेस्ट करेंगे। बट पॉइंट ये है कि अगेन वो सेंटर्स कौन से होंगे, क्या उसको लेके कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी? आप किन सेंटर्स को किस बेसिस पर ऑप्ट करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कैसे डिटेक्ट करें? ऐसा ही कुछ पहले नीट एग्जाम में भी हुआ था, और अगेन सिमिलर ट्रैक पर आप जा रहे हैं। अगर आपकी इंटेंशन है रीटेस्ट करवाने की, तो क्या वो रीटेस्ट सभी बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको इस चीज की ट्रांसपेरेंसी आप पब्लिक डोमेन में कैसे लेकर आएंगे कि इन सेंटर्स के लिए हमारे पास ये बेसिस था और इन सेंटर्स के लिए ये बेसिस था? अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट बेसिस है,
तो आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए कि आप इस बेसिस पर रीटेस्ट कुछ एग्जाम पे कुछ बच्चों के लिए करवाएंगे और कुछ के लिए नहीं करवाएंगे। अदरवाइज अगेन वही क्वेश्चन मार्क दोबारा लगेगा, जैसे वो नीट एग्जाम में कुछ सिलेक्टेड सेंटर पे री एग्जाम हुआ था आपका, या जो आपने दोबारा से ओपन किए थे। तो इस कंसर्न को लेकर भी अभी तक आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, और आपने बोला कि हम 1 हफ्ते बाद दोबारा से री एग्जाम करवाने की सोच रहे हैं। आपने एडमिट कार्ड एग्जाम से 4-4 6-6 घंटे पहले इशू करे हैं, या बच्चों को बोला चेक करते रहना आप लोग। ऐसे स्टूडेंट्स जो फरीदाबाद में रहते हैं उनको सेंटर दिल्ली में एलोकेट किया गया, आप उनके बारे में सोचिए, आपने सेंटर 6-6 घंटे के अंतराल में चेंज करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे का जो साइकोलॉजिकल उस पर इम्पैक्ट डालना, जो बच्चा कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के जोन में वो बार बार अपने सेंटर ही चेक करता रहे। आप सजेस्ट करते हैं कि सेंटर को पहले चेक कराए करके आए, बच्चा विजिट करके आए, जब आप खुद ही ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चे के पास ऐसा चांस ही नहीं रहेगा। आगे बात करें हम लोग, इंग्लिश का एग्जाम हुआ, उसके अगेंस्ट हमने कंप्लेन रेज करी, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। फर्दर अब क्या हो रहा है, अब ऐसे इंस्टांसेस आ रहे हैं जहां पर कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा ग्राउंड मिल रहा है कॉम्पीट करने के लिए, कुछ बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो रही है। अब आपने बोला जिन स्टूडेंट्स ने 30 जून तक कंप्लेन रेज करी तो हम उनकी कंप्लेंट्स को कंसीडर करेंगे। आपने कोई कंप्लेन का सिंगल परफॉर्मा नहीं दिया था हम लोगों को। यस, आपने एक मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, लैंडलाइन नंबर, जिसपे जब भी कॉल कर लो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम आपको ईमेल ड्रॉप करें, ट्विटर पे रेज करें, आपने 30 जून तक कौन से एग्जाम्स किस सेंटर के कंसीडर करेंगे, किसके नहीं करेंगे, इसका कोई अपडेट नहीं है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर ग्रुप पे जो बच्चों की कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास में, जो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से, मैं आपकी रेफरेंस के लिए शेयर कर दूंगा। इतनी कंप्लेंट्स हमारे पास में आई जिनको हमने हाईलाइट भी किया आपके साथ में। अब आप कह रहे हैं कि हम लोग 19 या उसके बाद दोबारा रीटेस्ट करा सकते हैं। क्या आप ये बात बच्चों को पहले नहीं बता सकते थे कि आपकी रीटेस्ट कराने की इंटेंशन है, ताकि इस टाइम बच्चा अपनी प्रिपरेशन करता रहता कंटिन्यू? आप कह रहे हैं कि बैक डेट तक हम कंप्लेन को कंसीडर करेंगे। अगर आपने कहना 30 जून तक कंप्लेन को कंसीडर करना, करिए आप लोग, एटलीस्ट बच्चों को एडवांस में तो बताइए। आपको लगता है कि 5 to 7 डेज के नोटिस से बच्चा प्रिपरेशन करके आ जाएगा और आपका पेपर दे के चला जाएगा? आपको ये मजाक लग रहा है क्या चीज? आप लोग को आइडिया नहीं है कि आप लाके बच्चों के, स्टूडेंट्स के आसपास दोबारा से उनके कैरियर के साथ खेल रहे हैं। इससे पहले भी आपने नीट और यूजीसी के नेट के एग्जाम्स के स्टूडेंट के साथ क्या किया, ये सबके सामने तमाशा अच्छे से हो रखा है। फिर आप कोर्ट के अंदर उल्टी सीधी गवाही दे रहे हैं, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि ये सब वीडियोस फेक थी और ये सब चीजें, मतलब पूरे ऑल ओवर अक्रॉस द नेशन सभी लोग गलत और आप ही सही हैं। आप लोग क्लेम करते हैं कि हमने कुछ ऑफिशियल्स को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट बच्चे के रिजल्ट पर आने वाला है? अब हमारी तरफ से आपसे क्या एक रिक्वेस्ट है बेसिकली, कि अगर आप दोबारा से रीटेस्ट करवाना भी चाहते हैं तो बच्चों को एटलीस्ट सफिशिएंट टाइम दीजिए, जिससे एडमिशन प्रोसेस डिले होगा और आपके ऊपर यूनिवर्सिटीज का अगेन प्रेशर आएगा। अगर आपकी रीटेस्ट करवाने की इंटेंशन नहीं है तो हमारी रिक्वेस्ट स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार बच्चों के बाकी मार्क्स पर भी ध्यान दीजिए। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स 180 प्लस 170 प्लस है, बाकी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में मार्क्स 51 55 मार्क्स हैं, बच्चा पेपर ही पूरा नहीं करके आ पाया है, उसकी ओनरशिप बच्चे के पास है, आपके पास भी एज अ प्रूफ है। तो आप या तो इस साल के लिए उन बच्चों को साइंस के स्टूडेंट की तरह इनको भी रिलैक्सेशन दीजिए कि हम लोग इंग्लिश के मार्क्स या तो नहीं कंसीडर करेंगे। अगर आपके लिए ऐसा फिजिबल नहीं है तो आप एक वेटेज डिफाइन कर दीजिए कि इंग्लिश को वेटेज कम देंगे और मैक्सिमम वेटेज हम डोमेन्स को देंगे या दूसरे सब्जेक्ट्स को देंगे, जो बच्चों के लिए एक रीजनेबल ग्राउंड होगा। क्योंकि अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बाकी सब्जेक्ट्स में भी पुअर परफॉर्म किया, हम समझते हैं कि ऐसे बच्चे के लिए कंटेस्ट करना थोड़ा गलत होगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा स्टूडेंट जिसने बाकी सब्जेक्ट्स में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया तो उसको उस चीज का एडवांटेज क्यों नहीं पास ऑन हो रहा? हो सकता है रीटेस्ट करवाएं आप और उस बच्चा वो अपनी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली प्रूव करके दिखाएगा, बट एटलीस्ट आप उसको सफिशिएंट टाइम देते तो अगर आप इस पे कुछ एक्शन ले सकते हैं तो हमारी एक रिक्वेस्ट है। अदरवाइज आप फिर दोबारा से उन बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं, और आपको खुद भी आइडिया है कि बच्चे कैसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं जब ऐसे आप नेग्लिजेंट स्टाफ, नेग्लिजेंट ऑफिशियल्स की वजह से बच्चों को भुगतना पड़ता है। एट द एंड यही बोलूंगा कि ये जितनी भी सेंट्रलाइज एजेंसीज हैं, ये जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो यंग ब्लड है कंट्री का, जो अप्रोक्सीमेटली शायद 16-17 साल से स्टार्ट हो रहा है, जो इन एग्जाम से बैठ रहा है, और लगभग 25 to 27 तक की एज के मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं। यस, उनके बाद वाले भी स्टूडेंट्स हैं यूजीसी नेट का, जैसे मैंने मेंशन किया। इस यंग ब्लड का सिस्टम पर ट्रस्ट रहना बहुत जरूरी है, और आप मल्टीपल ऐसे इंस्टांसेस जब शो करेंगे, उन बच्चों का इस सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं रहेगा। एंड आप इन्हीं स्टूडेंट से, इन्हीं कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑनेस्टली इस सिस्टम पे बिलीव करें,
अपना टैक्स ऑनेस्टली पे करते रहें, आपकी हर एक रूल्स को रेगुलेशंस को ब्लाइंडली फॉलो करें, जबकि आप खुद उस सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप डिसीजंस लेने की विचार कर रहे हैं, एटलीस्ट आप ये विचार जरूर रखना कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट डायरेक्ट स्टूडेंट्स पर आएगा और उनकी फैमिली, जिनको हम लोग अगर काउंट करें तो ये नंबर 4 to 5 टाइम्स हो जाएगा, वो भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट होने वाले हैं आपके इन डिसीजन से। तो आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से, अनलाइक इन द पास्ट, और विद द ट्रांसपेरेंट मैनर, जो भी आपके डिसीजन होंगे उसमें पब्लिक का एक रिलायंस तभी बिल्ड हो सकता है कि आपने उनको एक वेल एस्टेब्लिश तरीके से उसको सब्सटैंशिएट किया है कि आपने अल्टीमेट ये डिसीजन लेने के क्या बेसिस पुट अप किया। वी आर होपिंग कि ये वीडियो जो है कि राइट ऑफिशियल्स तक ये वीडियो पहुंचे, चाहे वो 1, 2 या 3 ऑफिशियल्स जो भी हों जो इसके अगेंस्ट एक्शन लेना प्रेफर करें। थैंक्स अ लॉट, वी आर वेटिंग कि आप लोग कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देंगे इस चीज़ के ऊपर।